दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, एसजीएस टेक्नोलॉजीज, शर्मा एसजीएस। और इस वीडियो में टोटल दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, शर्मा एसजीएस और केन्स टेक्नोलॉजी। कैसे एक ही सेक्टर की और एक ही बेनिफिशियरी की दो अलग अलग कंपनीज को आप अलग अलग तरीके से देख पा रहे हो आज की डेट में। एक कंपनी जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दी, लास्ट वीडियो हम लोगों ने एसजीएस, शर्मा एसजीएस का लिया था 17 मार्च को, और उसके बाद से इस कंपनी ने जो रिटर्न्स दिए हैं मेरे ख्याल से 100% के ज्यादा के रिटर्न्स ये कंपनी दे चुके हैं 17 मार्च से। लास्ट वीडियो हम लोगों ने 17 मार्च को ही लिया था, डिक्सन, केन्स और साथ में शर्मा एसजीएस को लेकर के प्रॉपर वीडियो था वो इन तीनों कंपनीज का। शर्मा ने अलग रिटर्न्स दिए, डिक्सन और केन्स टेक्नोलॉजी, जबकि ये तीनों एक ही सेक्टर में और तीनों एक ही पीएलआई स्कीम से बेनिफिशियरी यहां पर बन रहे हैं। उसके बाद भी शर्मा अपनी जगह, केन्स अपनी जगह, ऐसा क्यों आखिर होता है? इस वीडियो में बहुत डिटेल में कुछ सीखने, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और हमारे पास में है गवर्नमेंट का एक और बेनिफिट जो कि ईएमएस सेक्टर पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट वेव ऑफ कर देती है कस्टम ड्यूटी भैया कंपोनेंट्स के ऊपर, जो ईएमएस टेक्नोलॉजी में डिक्सन, केन्स और शर्मा जैसी कंपनीज और भी बहुत कंपनीज है, मैं अभी आपको नाम भी बताऊंगा। इन सब कंपनी को बेनिफिट मिलता है इस चीज से। अब कौन कौन से गुड्स है जिनको ये जो है वेव ऑफ मिला है? मैन्युफैक्चरिंग डिस्प्ले असेंबलीज के लिए ये यूज होते हैं। पहला आता है लिथियम आयन सेल्स, इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल्स, एज इट लुक्स टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सरकार चाह रही है कि भैया हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बढ़ाएं, हम अब मैन्युफैक्चरर बने स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, वेयरेबल्स एंड टीवीज के अंदर। ये अपडेट आज पहली बार नहीं आई है। अगर आप इस वेवर ऑफ की अपडेट को आज पहली बार समझ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वेव ऑफ मिला है ना, ये भले ही पहली बार मिला है, लेकिन सरकार की पीएलआई स्कीम लगभग मार्च के महीने में आई थी 2026 के अंदर कि भैया इस पूरे सेक्टर को ना अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश के अंदर ही इंडिजिनियस ही नहीं रखना चाहते, इनफैक्ट अब हम इसको एज एन एक्सपोर्टर भी बनाएंगे। इसके लिए केन्स टेक्नोलॉजी ने एक नया जो है अपना पूरा सिस्टम बिल्ड किया था, मैंने डिस्कस किया हुआ, जाकर के देखना, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, जाकर के देखना, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। लेकिन ये सारे जो कंपोनेंट्स की जिन पर वेव ऑफ मिला है, पीएलआई स्कीम के बेनिफिशियरीज ये कंपनी पहले से ही रही है, शर्मा एसजीएस, बाकी केन्स वगैरह भी रही है। लेकिन जब कंपनी में कोई ना कोई इशू होता है ना, तो कितने मर्जी बेनिफिट मिलते रहे, जब वो इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो बेनिफिट्स का भी इंपैक्ट शेयर पर नहीं मिलता है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, इस सेक्टर का क्या प्रोडक्शन है, क्या विजन है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डिस्प्ले असेंबलीज यूज्ड ऑटोमेटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। इस पूरे पैराग्राफ को मैं रीड नहीं करूंगा, आप यहाँ पर रीड कर लेना चाहो तो इस चीज को। मैं आपको कंपनीज पर लेकर के चलता हूं। अब जैसे ही ये वेवर ऑफ की अपडेट आती है, एम्बर एंटरप्राइजेस, केन्स टेक्नोलॉजी, 9 तारीख की बात है ये, शर्मा एसजीएस, ये मेजर कंपनीज आपको एक अच्छा मूव देती देखने को मिलते, 3%, 4%, 5% तक का। उसके अलावा एवलॉन टेक्नोलॉजीज ये भी 8% तक बढ़ता है। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी 3%, काइंट, सेंट, डीएलएम ये भी 5%, एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स है ये भी 2.6% तक देखने को मिलता है। ये कंपनीज जो है इनको आप साइड बेनिफिशियरीज कह सकते हो, इन कंपनीज को आप मेजर बेनिफिशियरीज कह सकते हो, ये वाली कंपनीज। अब एक काम करना, जाकर के स्क्रीनर खोलना या जो भी आपको वेबसाइट पसंद है, केन्स टेक्नोलॉजी, एसजीएस टेक्नोलॉजी और ये एम्बर एंटरप्राइजेस और बाकी ये एवलॉन, इन सब कंपनीज को ना एक एक करके खोलना, इनके क्या क्या आपको देखना है मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहां पर आओ, इन कंपनीज का ना आपको सबसे पहले देखना है कि सेल्स ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। उसके बाद में आपको इनका ओपीएम देखना है, अदर इनकम भी देख लेना एक बार यहां पर, फिर आप इनके टैक्स परसेंटेज पे आना, उसके बाद आप आना इनके नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये देखना होगा कि ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कैसा चल रहा है। ये सभी कंपनीज का, ठीक है, ये सारी कंपनीज का जरूर जाकर के देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मार्केट किस तरीके से काम करता है, स्टॉक्स किस तरीके से काम करते हैं, ये सब चीज आपको सीखने को मिलेगी। और ये रहा शर्मा एसजीएस, 17 मार्च को हम लोगों ने इसका पहला और लास्ट वीडियो लिया था, पहला नहीं लास्ट वीडियो इनफैक्ट कह सकते हैं। उसके बाद से शेयर रुका नहीं है। ये रहा, वैसे मैं चाहता तो यहाँ पे थंबनेल रखता, बट मेरे को सिर्फ डेट्स यहाँ पर मिल पा रही है अभी। 17 मार्च डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा है, इसमें शर्मा एसजीएस भी है।
और थंबनेल अभी मैंने इसका यहाँ पर लिया नहीं है, कोई बात नहीं। तो 17 मार्च से कंपनी अभी तक रुकी नहीं है। अब ये रुकी क्यों नहीं है, अब इसको एक बार समझते हैं, फिर हम आएंगे आपके चार्ट्स के ऊपर केन्स टेक्नोलॉजी के। एक बार यहां पर देखो, ये है कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज। सितंबर 2025, दिसंबर 25, मार्च 25 कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करा है। जो कंपनी पहले 19% माइनस में चल रही थी ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू ग्रोथ में, वो कंपनी 38%, 45%, 58% के ग्रोथ तक आई। अब इससे क्या पता चलता है कि भैया शेयर पर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी मिला होगा। तो भैया ये रहा सितंबर के बाद से लेकर के मार्च, पूरा कंपनी ने जो तेजी आप लोगों को यहाँ पर शो करी है। यहाँ पर अगर हम इसको और अच्छे से नजर डालेंगे तो लगभग इस टाइम पीरियड से कंपनी ने, सितंबर तो यहां से शुरू हुआ, तेजी आपको दिखाई, और जहां पर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में थे, फ्लैट देखने को मिला, कोई इंपैक्ट नहीं, इनफैक्ट थोड़ी सी गिरावट भी आ गई। तो इस तरीके से आपके पास जो चार्ट्स पर तेजी आती है ना, इस रीजन से आती है। अब ये आगे कितना बढ़ेगा, क्योंकि अब पता है क्या होगा, यहाँ पर एसजीएस शर्मा जो आप यहाँ पर देखोगे, अब आपके ना मार्केट एक्सपर्ट जागेंगे, ब्रोकरेज हाउसेस अब आपके जागेंगे, कहेंगे भैया यहां से हमें 29% का अपमूव नजर आता है। एसजीएस शर्मा के अंदर 29% का अपमूव हमको दिख रहा है, बाइंग की रेटिंग देंगे और टारगेट आपको बड़ा सा दे देंगे उठा करके कि भैया यहां से 1750 का टारगेट जाएगा। एक इन्वेस्टर कहेगा भाई लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स है, साफ साफ ब्रोकरेज हाउसेज है, उठा लो। लेकिन क्या कंपनी आगे बढ़ सकती है जितनी तेजी से अभी तक बढ़ी है? उसके लिए आपको पता है यही वापस से देखना है कि कंपनी ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ अभी तक दिया है, क्या कंपनी इसको कंटिन्यू करेगी। दैट मींस कि अभी जो जून का क्वार्टर आएगा वहां पे कंपनी को 58% का ग्रोथ चाहिए आउट ऑफ 944। अब 944 का 58% कितना होगा भैया? 944 का 58% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 1500 करोड़ के आसपास निकल करके आता है, 1500 करोड़ के आसपास। तो कंपनी को 1500 प्लस के आसपास का रेवेन्यू देना है, ताकि जो अभी तक ग्रोथ चला वो भी कंपनी कैरी करे और चार्ट्स पर भी वो मोमेंटम कैरी करे। और ये पॉइंट समझ में आया। इसी के साथ में कंपनी को प्रॉफिट्स पर भी ऐसा ही काम करना है, जिस तरह से कंपनी 7709 एंड 56%, भले ही 56% है बट स्टिल बाकी की चीजें कंपनी के अच्छे खासे इंप्रूव करी हैं पिछले क्वार्टर्स के अंदर। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, और अगर ये सभी पॉइंट समझ में आए तो इन कंपनीज के ऊपर प्लीज इन सबको अच्छी तरीके से रिसर्च करो, इसी तरीके से एनालिसिस करो और आगे अपना काम अपने तरीके से करो। ऑलराइट, अब आता है आपकी दूसरी कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी। तो शर्मा एसजीएस ने तो रिटर्न दिया, उसके पीछे हमने रीजन भी देख ली, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिला, अब वेवर ऑफ का बेनिफिट भी मिल चुका है, और साथ में आपकी कंपनी अच्छा काम भी कर रही थी, तो उसको ऐसे कंपनी जो है बढ़ गई। केन्स टेक्नोलॉजी ऐसा अभी तक नहीं कर पाया है। अब केन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डाटा ना मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैंने पूरा इंफॉर्मेशन आपको डिस्कस कर रखी है कि कहां कहां कंपनी में छोटा मोटा भी अगर कोई इशू है ना, सब चीजें। ऑलराइट, पहली बात तो सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई एम NISM सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। ऑलराइट, जरूर कर देना। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते तो कम से कम भाई 500 लोग तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ज्यादा बड़ा नंबर है बट स्टिल आई बिलीव कि आप लोग करोगे। ऑलराइट, कंपनी ये क्या कर रही है सर, आपका केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दिया 58.40% का। ऑल दो सेक्टर को लेकर के एक थोड़ी सी खराब अपडेट भी दी इस क्वार्टर के टाइम के अंदर। तो इतना बड़ा ग्रोथ देने के बाद में शेयर उस टाइम पर हाई पड़ता, लेकिन जैसे ही भैया वो अपडेट आती है आपको नीचे आता देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ भी गिर गया, कंपनी का यहां पर भी ग्रोथ गिर गया। ऑल 21 से 26% ऊपर है, बट स्टिल जो कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर दिया और 102 से 18% और -21 पर आई, ये होता है कि क्यों कोई स्टॉक आपका एक ही सेक्टर में होने के बाद भी, एक ही सरकार से बेनिफिट्स मिलने के बाद भी एक अलग लेवल पर है और एक अलग ही लेवल पर है। ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे केन्स टेक्नोलॉजी रिटर्न अभी तक नहीं दे पा रहा है, वेयर आज शर्मा एसजीएस ने रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज है, कुछ छोटे मोटे इश्यूज है केन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चैनल पर सब वीडियोस मिल जाएंगे। जून का क्वार्टर कैसा आ सकता है 2026 में, आपको एक चीज मालूम पड़ेगी कि जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च केन्स टेक्नोलॉजी का वीक देखने को मिलता है। नंबर कम आते हैं कंपनी के रेवेन्यूज में इन कंपैरिजन विद मार्च, लेकिन हमें ईयर ऑन ईयर चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें 26% का ग्रोथ चाहिए आउट ऑफ 673। तो 673 का 25% पहले तो निकाल लो एक बार, कितना हो जाएगा ये आपका जो भी निकलेगा 200 करोड़ मान ले, कैलकुलेट कर लेना, मैं रफली बता रहा हूं आप लोगों को। मतलब लगभग कंपनी को 873 करोड़ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 873 करोड़, ऑलमोस्ट कंपनी को इतना नंबर निकालना है इस बार।
873, चलो 900 करोड़ मान लेते हैं क्योंकि कंपनी जो है मार्च के कंपैरिजन में नीचे ही आती है, तो हम 900 करोड़ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर कंपनी 900 करोड़ दे रही है तो ऑफकोर्स कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज 26% के ऊपर आ रहा है, तो ये रिक्वायरमेंट है कंपनी से। ऑलराइट, ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट आता है ग्रोथ कंपनी को कितना चाहिए। तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 75 करोड़ का, यानी कि अल्टीमेटली कंपनी को कुछ भी कंपनी ऊपर दे दे 75 पे 80 करोड़ भी अगर कंपनी देगी ना, तो कंपनी का ये प्रॉफिट ग्रोथ इस बार पॉजिटिव में आ जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड है। अगर ये नंबर कंपनी दे रही है, आई बिलीव कि इसके सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जहां से लगातार ये बार बार गिरावट दे रहा है आप लोगों को 3400 के प्राइस से, 3400 के प्राइस से एक बार, दो बार, तीन बार भी आप कह सकते हो, चार बार, पांचवी बार लास्ट सेशन में, जहां से बार बार आपको रिजेक्शन फेस करवा रहा है, ये ट्रेंड आपका मेंटेन हो सकता है। और छोटा सा एक रिवर्सल जिसमें 3200 का प्राइस एक बहुत क्रूशियल बेस है, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर बनना जरूरी है। रीजन बिंग की रिसेंटली इसने हायर हाई पैटर्न क्रिएट करना स्टार्ट किया, तो अगर एक छोटा सा कर्व भी बनाता है और 3400 के प्राइस तक अपने रिजल्ट्स के पहले तक ये टिकने में कामयाब होता है और कंपनी अच्छा नंबर प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि एक छोटा सा कर्व बनाने के बाद में रिजल्ट्स के टाइम पीरियड के टाइम आपको उसके बाद एक अच्छी रिकवरी बनती देखने को मिले 3400 के प्राइस के ऊपर, जिसके बाद में पहला टारगेट आपका बनता है अराउंड 3700, क्योंकि आपका एक रिजेक्शन है। तो इतना कुछ अभी केन्स टेक्नोलॉजी को अचीव करना है बड़े टारगेट्स बनाने के लिए। फिलहाल के लिए केन्स टेक्नोलॉजी ने चार्ट्स के ऊपर हायर हाई पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है, नंबर्स को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इस वीडियो में कुछ भी सीखने, कुछ भी जानने को नया मिला हो, सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलता अगले वीडियो में।